ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां अब से कुछ ही देर में आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं भारत का पहला सोलर मिशन ये रहने वाला, और ऐसे में तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही, जहां लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सूर्य के बारे में तमाम जानकारी, सभी साक्ष्य ये मिशन जुटाएगा, और ऐसे में सूरज के तापमान के पैटर्न को भी इस मिशन के जरिए समझा जाएगा। सूर्य किरणों के पृथ्वी पर असर को ये देखेगा और सूरज के वायुमंडल की जानकारी भी लेगा। तो साथ ही आपको बता दें कि सूर्य के रहस्य से ये पर्दा उठाएगा। वही न्यूज रूम से हमारी सहयोगी अंजलि भंडारी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। देखिए अंजलि, अब महज 1 मिनट का समय रह गया है जब आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा, और ऐसे में अब किस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें जिसका इंतजार था हर किसी को, वो बस कुछ ही देर में वो लॉन्च, आदित्य L1 लॉन्च होने जा रहा है। और यहाँ पर जागृति, ये समझने वाली बात होगी कि आदित्य L1 मिशन इतना ज्यादा अहम क्यों है, क्योंकि देखिए ये पहला मिशन यहाँ पर होने जा रहा है। और भारत और इसरो की अगर बात यहाँ पर की जाए तो चंद्रयान के सफल लैंडिंग के बाद से ही इसका ऐलान कर दिया गया था कि अब चांद के बाद जो सूरज है वो एक अगला लक्ष्य यहाँ पर रहने वाला है। और फिलहाल अब जो आदित्य L1 के लॉन्चिंग बस कुछ ही देर में, मुझे लगता है अभी ये उल्टी गिनती जो है इसकी शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। 11:50 अभी 11:49 हुए हैं, तो अभी 11:50 पर ये लॉन्च इसका हो जाएगा आदित्य L1 का। और देखा जाए यहाँ पर तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन जो है वो यहाँ पर रहने वाला है, और इसलिए भी क्योंकि इससे बहुत कुछ रहस्य हैं वो यहाँ पर खुलकर सामने आएंगे। जिस पर अगर बात आदित्य L1 की जाए तो इसकी खासियत इसमें यह है कि अगर ग्रहण के वक्त भी जो स्टडीज है वो यहाँ पर ये सूर्य की किरणों की यहाँ पर की जाएगी। साथ ही जो जानकारी यहाँ पर है कि जिस तरीके से आदित्य L1 की अगर बात की जाए VELC के जरिए जो है 440 तस्वीरें जो है वो आदित्य L1 के जरिए भेजा जाएगा। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं तस्वीरों में। ये काउंटडाउन यहाँ पर लॉन्चिंग का, आदित्य L1 की लॉन्चिंग का शुरू हो चुका है। बिल्कुल अंजलि, देखिए और लगातार ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। महज कुछ ही सेकंड में अब इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। दर्शकों को भी दिखा रहे हैं यहाँ पर ये लॉन्चिंग की सीधी तस्वीरें, आदित्य L1 के लॉन्चिंग की सीधी तस्वीरें कुछ ही क्षण, और आप देख सकते हैं आदित्य L1 की लॉन्चिंग यहाँ पर हो चुकी है। और ये +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन, और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage, S139. Ground-lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। एयर लीड स्ट्रैप ऑन सेपरेटेड। जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। +2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust.
PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair's tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. +3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे Plus यान 4 से minutes. पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ। तो जो प्रक्रिया है शुरू हुई है आदित्ययान मिशन की, वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ रही है। करीबन 4 मिनट का समय गुजर चुका है सफल लॉन्चिंग हुए और ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज रूम से मेरी सहयोगी अंजलि भंडारी मेरे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, आदित्ययान यानी एक के बाद एक इसरो जो है वो कामयाबी हासिल कर रहा है। चंद्रयान के बाद अब बारी है सौर ऊर्जा की जानकारी के हासिल के लिए और सूरज की जानकारी हासिल करने के लिए, और जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी। किस तरह से आदित्ययान अपने सफर पर निकला है वो सभी लोगों ने देखा है। बिल्कुल रितेश, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभी जो शुरुआती एक चरण होता है, हम यहाँ पर रितेश देखना होगा, हम अपने दर्शकों को भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाते चल रहे हैं। जो अभी आदित्य L1 की तस्वीरें हैं, जो परफॉर्मेंस अभी शुरुआती स्टेज यहाँ पर रहती है। हमने चंद्रयान में भी देखा था कि जो शुरुआती स्टेज किसी भी PSLV की रहती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। और अभी जो पेलोड है वो सेपरेट हो चुके हैं, जैसा कि अभी अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर की जा रही है। एक सफल जो यहाँ पर प्रक्षेपण है वो यहाँ पर किया गया है। अगर L1 की बात यहाँ पर की जाए तो L1 पॉइंट तक पहुंचने में करीब 125 दिन यानी 4 महीने जो है वो यहाँ पर लगेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए 125 दिन में 3 जनवरी 2024 को पूरे होंगे। और अगर मिशन सफल रहा और आदित्य स्पेसक्राफ्ट लैंग्जियन पॉइंट 1 यानी L1 पे पहुंच गया तो नए साल में इसरो के नाम ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो यहाँ पर रह सकती है, क्योंकि ये आदित्य L1 भारत और इसरो की तरफ से लॉन्च किया हुआ ये सूर्य मिशन की ओर ये पहला ऐसा मिशन यहाँ पर रहने वाला है। तो चांद के बाद अब जो सूर्य मिशन है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हर लिहाज से रहने वाला है। और अभी जिस तरीके से हम यहाँ पर आदित्य L1 की परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो अभी जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि जो परफॉर्म है अभी तक फिलहाल वो सही तरीके से हो रही है। लेकिन अब देखना यहाँ पर ये होगा कि किस तरीके से आदित्य L1 ये जो मिशन है इसरो का वो यहाँ पर सफल रहता है। रितेश। बिल्कुल अंजलि, निश्चित तौर पर सभी लोगों की यही दुआएं और उम्मीदें हैं कि पूरी तरह सफल रहेगा जिस तरह से इसकी लॉन्चिंग सफल हुई है। 4 महीने का समय बताया जा रहा है जब ये अपने उस पॉइंट पर पहुंचेगा जहां इसे भेजा जा रहा है, यानी L1 पॉइंट, जहां से ये सूर्य के और भी ज्यादा जो राज हैं उनका खुलासा कर पाएगा, जानकारी इकट्ठी कर पाएगा। 4 महीने का समय बहुत महत्वपूर्ण है अंजलि कहीं ना कहीं। और जिस तरह से आपने बताया कि जब ये अपने जगह पर पहुंचेगा, टारगेट पॉइंट पर पहुंचेगा, नई साल की शुरुआत हो रही होगी और उसमें कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी देश के नाम, इसरो के नाम और जुड़ेगी। बिल्कुल रितेश, और यही पूरा प्रयास यहाँ पर है, क्योंकि हमने देखा था चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को उन्होंने संबोधित किया तो उस दौरान इसका ऐलान जो कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि अंतरिक्ष पर भारत का जो पकड़ है वो यहाँ पर अगला पड़ाव तय करेगा। यानी उनका सीधा जिक्र था कि अब चांद के बाद जो है वो हम सूर्य पर अंतरिक्ष यान जो है वो यहाँ पर भेजने जा रहे हैं। और ठीक वैसा ही आज से 11:50 पर लॉन्च किया
गया है। तो जाहिर तौर पर अभी को रोकना चाहूंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ खास मेहमान एसके पांडे जी जुड़ गए हैं, जो एस्ट्रोनॉमर रहे हैं। एसके पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू। सर, कितनी बड़ी कामयाबी आप मानते हैं देश के लिए, इसरो के लिए? एक के बाद एक जो मिशन है वो भारत और इसरो लॉन्च कर रहा है, और जो कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं, और जो मौजूदा वक्त में जिस तरह से आदित्य है, और कितनी बड़ी कामयाबी देश के लिए, इसरो के लिए, वैज्ञानिकों के लिए? निश्चित हम सबके लिए गौरव का क्षण है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब इसरो ने स्टेप बाय स्टेप अपनी तकनीकी का इतना विकास किया है जी, कि न केवल हम चंद्रमा में चंद्रयान-3 के द्वारा उसके ऐसे स्थान पे हमने उतरने की कामयाबी हासिल की है जहां कोई भी राष्ट्र वहां तक पहुंच नहीं पाया है। एक तो वो बात, वो भी बहुत सारे चंद्रमा के राज खोल रहा है और आने वाले समय में खोलेगा। ठीक उसी क्रम में आप हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो सूर्य का अध्ययन करने में अपना समय बिताते हैं, उन्होंने मिलकर के इसरो के साथ ये आदित्य L1 की योजना बनाई है। और आदित्य L1 आज जैसा आप हम सब देख रहे हैं कि उसका लॉन्च हो चुका है और अपनी यात्रा में वो सफलतापूर्वक अग्रसर हो रहा है। 4 महीने बाद वो ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगा जहां से सूरज का व्यू लगातार मिलता रहेगा। कोई विरोध, कोई प्रकार का लूनर ऑकल्टेशन या लूनर इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स नहीं होगा। और वहां से उसमें ऐसे इक्विपमेंट लगाए गए हैं, चाहे ऑप्टिकल के लिए हो या फिर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग के लिए हो या फिर एक्सरे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हो। ये ऐसे 4 तरह के उपकरण तो दूर से सूरज के जो अपर एटमॉस्फेयर है, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, उसका अध्ययन करेगा। और कुछ ऐसे इक्विपमेंट जो लगे हुए हैं उस आदित्य L1 मिशन में, जब L1 के आसपास घूमता रहेगा, इसी दौरान क्योंकि सूर्य की लपटें जो उठती हम तक पहुंचती हैं, और वैसे ही सोलर विंड से लगता है एस के पांडे जी का कनेक्शन लूज हुआ है। दोबारा कोशिश करेंगे उस संपर्क करने की। एस के पांडे जी दोबारा जुड़ गए हैं। सर, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा था कि ये बहुत ही सफल अभियान होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और ऐसी हमारी शुभकामना है जी। और इसके माध्यम से जो सूरज के बारे में नई जानकारी हासिल करने की योजना बनाई गई है, उसमें ऐसे इक्विपमेंट, चाहे ऑप्टिकल विंडो का हो या अल्ट्रावायलेट का हो या एक्सरे लो एनर्जी हाई एनर्जी का हो, या फिर जैसे मैं बता रहा था सोलर विंड जो निकलती है, पार्टिकल्स जो निकलते हैं, उसमें आयंस रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और तो L1 के आसपास जो प्रभाव दिखेगा उसका भी अध्ययन करेगा। इस प्रकार कुल मिलाकर के हमें उम्मीद है कि सन के अपर एटमॉस्फेयर के बारे में, विशेष पर जैसे हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि कोरोना बहुत ज्यादा गर्म है, उसके सतह से ज्यादा गर्म है। क्यों कोरोना क्रोमोस्फीयर और कोरोना इतना गर्म क्यों हो जाता है, उसके पीछे डायनामिक्स क्या है, इसको समझने में भी इससे हमको नया रास्ता दिखेगा। और इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे पहलू, जैसे सर एक और सवाल है सिलेक्शन होता है जिससे हमारा वेदर भी प्रभावित होता है। एसके पांडे जी, इससे पहले भी नासा की ओर से भी जो सूरज की जानकारी है और ज्यादा हासिल करने के लिए भी जो है कि मिशन लॉन्च किए गए। भारत का ये पहला मिशन है, आप इसे किस तरह से भिन्न पाते हैं नासा के मुकाबले, या यूं कहें कि जिस तरह से आपने बताया कि जो इक्विपमेंट्स भेजे गए हैं बहुत ज्यादा आधुनिक हैं और भी ज्यादा नई जानकारियां जो हैं वो हासिल हो पाएंगी? नहीं, निश्चित ऐसा है कि सूर्य का अध्ययन जब से हम बुद्धिमान हो गए हैं एस्ट्रोनॉमी में, तब से हम सूर्य के अध्ययन में लगे हुए हैं। और नासा और दूसरे भी स्पेस एजेंसीज, चाहे पृथ्वी ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से, सोलर टेलीस्कोप से या स्पेस बॉर्न टेलीस्कोप से सूर्य के अध्ययन लगातार कर रहे हैं। लेकिन आज भी हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि सूरज के बारे में हम सब कुछ, हमारे पास जानकारी बिल्कुल सही है। और इसलिए उनका उद्देश्य अलग था। हमारा उद्देश्य L1 पॉइंट पे रह करके सूरज के क्रोमोस्फीयर और कोरोना का केवल अध्ययन करना है, वहां से निकलने वाली लपटों के बारे में जानकारी अध्ययन करना है, L1 के आसपास मैग्नेटिक फील्ड का कितना प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करना है, स्पेस वेदर को ये निकलने वाली जो सोलर विंड है, कोरोनल मास इजेक्शन है, वो कैसे प्रभावित करता है उसका अध्ययन करना है। तो ये सब बाकी जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं,
चाहे नासा का हो या दूसरे एजेंसीज का हो, यूरोपियन एजेंसी या जापान का हो, उससे इस मायने में अलग है। जी, एसके पांडे जी, पूरी दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों की जो छवि है और जो एक खासियत है वो सभी को पता है, लेकिन अब जिस तरह से एक के बाद एक मिशन जो है सफल हो रहे हैं, उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में बनती हैं हजारों करोड़ में, 500-600 करोड़ में, वहां पर हमारा चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हुआ। और इसी तरह से मौजूदा वक्त में आदित्य L1 आदित्ययान का जो मिशन है वो भी 400 करोड़ से कम में है। यह आखिर क्या दर्शाता है, किस तरह से और हमें इस दिशा में आगे बढ़ा रहा है? ये देखिए, स्वदेशी तकनीक, हमने जितने भी पेलोड्स बनाए हैं, लॉन्च व्हीकल्स बनाए हैं, अपनी खुद की बनाई हुई तकनीक है। इसलिए हम बहुत इकोनॉमिकली हम अपने चंद्रयान को भेजने में सफलता अर्जित किए। वैसे ही आदित्य L1 भी स्वदेशी तकनीक से बना हुआ लॉन्च व्हीकल, स्वदेशी तकनीक से बने हुए जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इसलिए हम इन उपकरणों को आयात करते तो बहुत महंगा पड़ जाता। और हम हमेशा इकोनॉमी बरतते हैं। ज्यादा समय लग रहा है वहां L1 तक पहुंचने में, लेकिन कोई हर्ज नहीं। हमको हमारी दृष्टि में हमारी तकनीक इतनी सक्षम है, इतनी सुदृढ़ है, इतनी फुल प्रूफ है कि हम अपने कामयाबी के लिए हमेशा आश्वस्त रहते हैं। तो आदित्य L1 भी उसी दृष्टि से बहुत इकोनॉमिकल है दूसरे देशों की तुलना में। और ये इनमें जो खूबियां हैं वो दूसरे से हट करके। जी सर, एक और सवाल है। अब चूंकि हम सोलर सिस्टम जिसमें रहते हैं उसमें सूर्य के हम चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी चक्कर लगाती है। सूर्य की स्टडी किस तरह से जरूरी है और क्यों जरूरी है, इसका अध्ययन और क्या कुछ खुलासे हैं जो हमें हासिल होंगे, जो हमें जानकारी? देखिए, हमारी दृष्टि में सोलर परिवार की दृष्टि से सूर्य हमारा तारा है जी, लवर स्टार। सूर्य नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। हमारा जीवन का चक्र पूरा सूर्य पर आधारित है, इसलिए सूर्य को समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा खगोल विज्ञान की दृष्टि से रात में दिखने वाले अनगिनत तारों की भांति सूर्य भी एक तारा है। तो जब हम दूसरे तारों के बारे में बात करते हैं तो पहले हम उसको टेस्ट करते हैं कि हमारे सन में सब घटनाएं हो रही हैं कि नहीं हो रही। एक कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए एक लेबोरेटरी है। सूरज हमारे लिए बहुत बड़ी लेबोरेटरी है पूरे खगोल विज्ञान के लिए। जैसे एलिमेंट्स के लिए हाइड्रोजन है, वैसे ही खगोल विज्ञान के लिए सन जो है एक बड़ी लेबोरेटरी है। हाइड्रोजन जैसे जो चीजें, चाहे मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करें सन स्पॉट्स को समझने के लिए, या फिर कोरोनोस्फेयर को समझने के लिए, कोरोना को समझने के लिए हम बात करें कि अंदर से वेव्स जो आती है कैसे ऊपर जाकर के अपनी एनर्जी को डिपॉजिट करती है, और वो संभवतः कोरोना के बहुत ज्यादा गर्म होने का कारण है। तो इनको सबको समझने के लिए सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमारे विज्ञान की दृष्टि से हमारे जीवन में रखता है। और इवन अदरवाइज हमारा जीवन चूंकि सूर्य पर आधारित है, सूर्य को जानना समझना बहुत जरूरी है। जी सर, जाते जाते एक सवाल और, आप इसरो का आने वाला वक्त किस तरह से देखते हैं, और हमारे वैज्ञानिकों के लिए जो लगातार ये ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, कामयाबी लगातार हासिल कर रहे हैं, उन्हें लेकर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये तो केवल खगोल विज्ञान के लिए था आदित्य L1। इसके पहले एस्ट्रोसेट भी कमाल कर रहा है, वो भी खगोल विज्ञानियों के लिए है। तो हर तरह के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के क्षेत्र में इसरो का कमाल देखिए। आप जो बात कर पा रहे हैं ये इसरो का कमाल है जी। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिससे हम बहुत सारी मैपिंग हम अपने पृथ्वी की कर पाते हैं। तो इसमें कमाल कर लिया है। और अब हम इंटरप्लेनेटरी मोशंस की सैटेलाइट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कैसे दूसरे ग्रहों में हम अपने वायुयान, अपने यान को भेजने में सफल हो। तो एक पहला कदम हुआ, वो चांद हमारे साथ है, चांद पे हमने कदम रख लिया है, सूर्य हमारे निशाने पे है। और अगला अब कदम होगा कि हम इसमें और कैसे बढ़ोतरी करें, दूसरे ग्रहों पे कैसे जाएं, क्योंकि सबसे हमारा एक विशेष नाता है और इनको समझना जानना बहुत जरूरी। बिल्कुल, सोलर सिस्टम में और नए नए खुलासे, नई नई जानकारियां और अलग अलग ग्रहों पर और ज्यादा खुलासे, वहां तक पहुंच, जीवन की खोज लगातार ये जारी है और इसमें इसरो बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया एसके पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आदित्य L1 मिशन को लेकर ये खास जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। किस तरह से महत्वपूर्ण है सूरज की स्टडी,
क्या कुछ जानकारी हम हासिल कर सकते हैं आने वाले वक्त के लिए? इन तमाम चीजों में काफी कुछ निहितार्थ छुपे हुए हैं, जिसकी लगातार जानकारी जो है इस तरह से अलग अलग मिशन के जरिए इसरो हासिल कर रहा है। कामयाबी हासिल करते हुए अपनी जो जगह है पूरी दुनिया में स्थापित कर रहा है, अपनी स्वीकार्यता को और ज्यादा बढ़ा रहा है। सूर्य मिशन की खासियत क्या है, चलिए आपको वो भी बताते हैं। धरती और सूरज के बीच एक पॉइंट है L1, जिसे नाम कहा जाता है, और L1 पर पहुंचने में 4 महीने का वक्त लगेगा। L1 पॉइंट पर पहुंचकर जो आदित्य L1 मिशन है, जो यान है, वो चक्कर मारेगा, राउंड लगाएगा और जानकारी हासिल करेगा सूर्य के आसपास होती घटनाओं को लेकर। जो खगोलीय घटनाएं वहां पर घटती हैं, उनका आखिर क्या महत्व है, क्यों वो घटती है, उनके क्या असर और प्रभाव होते हैं, इन तमाम तरह की जानकारियों को हासिल करेगा इस मिशन के जरिए आदित्य L1। क्या स्टडी करेगा मिशन L1, वो भी समझिए। सूरज के तापमान के पैटर्न को समझा जाएगा, सूर्य किरणों के पृथ्वी पर असर को देखेगा, सूरज के वायुमंडल की जानकारी हासिल की जाएगी इस मिशन के जरिए। सूरज के किनारों की हीटिंग का भी पता लगाया जाएगा, सूरज के किनारों की तूफानों की स्टडी, जो तूफान सूरज पर उठते हैं उनको लेकर जानकारी जो हासिल की जाएगी। L1 पॉइंट पर पहुंचकर ये जब चक्कर लगाएगा, 4 महीने का समय करीबन लगने जा रहा है, 125 दिनों का वक्त बताया जा रहा है। और जब ये अपने उस पॉइंट पर सफलता से पहुंचेगा तो अगले साल की शुरुआत हो चुकी होगी, यानी 2024 की शुरुआत हो चुकी होगी। और 3 या 4 जनवरी के आसपास जो समय बताया जा रहा है इसके पहुंचने का है, यानी जब हम नई साल की शुरुआत करेंगे तो हमारे नाम पर एक और कामयाबी होगी, इसरो के नाम पर, तमाम वैज्ञानिकों के नाम पर, देश के नाम पर एक और कामयाबी जुड़ चुकी होगी। किस तरह से महत्वपूर्ण है आपको बता दें, करीबन 19 मिनट का समय हो चुका है। 11:50 पर आदित्य L1 मिशन जो है लॉन्च हुआ। आदित्य L1 की लॉन्चिंग हुई, सफल लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से, और अब करीबन 19 मिनट का समय जो है गुजर चुका है। अपनी सारी प्रक्रियाओं को पार करते हुए आदित्य L1 आगे बढ़ रहा है। पूरी तरह से स्वदेशी है आदित्य L1 मिशन, जिसकी लागत 400 करोड़ से भी कम है। आदित्य खोलेगा कोरोना के तापमान का राज। जिस तरह से हमारे साथ एस्ट्रोनॉमर जुड़े, उन्होंने भी जानकारी दी। सूरज की लपटों के बारे में जो जानकारी है वो इस मिशन के जरिए हासिल हो पाएगी। आदित्य रखेगा सूर्य पर कड़ी नजर। पहले चंद्रयान यानी पहले चांद और अब सूरज पर जानकारी हासिल करने के लिए इसरो द्वारा तैयार किया गया आदित्य L1 अपने सफर पर निकल चुका है, जिसमें करीबन 4 महीने का समय लगेगा। और आप तस्वीरों में जो ऊपर वाली विंडो में देख पा रहे हैं वो दरअसल इसरो की ओर से जो जानकारी यहां से साझा की जा रही, किस तरह से अपने उस पाथ पर आगे बढ़ते हुए आदित्य L1 आगे बढ़ रहा है। जब उसे पहुंचना है अपने गंतव्य तक, L1 पॉइंट तक, जहां पर धरती और सूरज की जो ग्रेविटी है वो समान होती है, बैलेंस पर होती है, और यही कारण है कि वहां पर पहुंचना जरूरी होता है। 4 महीने का समय, 15 लाख किलोमीटर ये यान जो है तय करेगा अपने इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए। कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा मिशन। चंद्रयान के बाद भारत की कामयाबी अब इस तरफ आगे बढ़ रही है। एक तरफ चंद्रयान नए नए जो राज है वहां से भेज रहा है, चांद की सतह से जानकारी हासिल करते हुए भारत भेज रहा है, धरती पर भेज रहा है। और अब जब आदित्य L1 जो है कि अपने सफर पर निकला है, आदित्य L1 में 7 इक्विपमेंट्स लगे हैं जो वहां से दरअसल जानकारी हासिल कर वापस भेजेंगे। ये 7 इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।